डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस एकेडमी विदिशा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा पहले आर्टिकल का जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो क्लोज हो चुका है क्योंकि हमने उसकी फुल डिटेल में पढ़ लिया है। क्योंकि एसआई और अपना जेल प्रहरी में पूरा मतलब हमने सिलेबस आर्टिकल का कवर कर लिया है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन पढ़ाने से पहले हमें ये जानना है कि ग्रामर में प्रीपोजिशन क्यों आया। सब लोग बेसिकली पढ़ लेते हैं कि हाँ टॉपिक है ग्रामर में प्रीपोजिशन, लेकिन हम ये जानते ही नहीं है प्रीपोजिशन आया क्यों। वही हमें जानना है। सबसे पहले वही हम जानेंगे कि प्रीपोजिशन हम क्यों पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम उसके रूल्स करते हैं और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली मैं एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली है ना, एक फैमिली है, उसमें 3 सदस्य हैं, है ना। ये छोटा सदस्य मान लो सन, बच्चा है ना। ये मान लो मदर, और ये मान लीजिए आप फादर। ठीक है, अब इनके बीच में, तीनों के बीच में क्या है, रिलेशन है, फैमिली रिलेशन है ना। और इनका क्या होता है, वो ब्लड रिलेशन बोल सकते हो आप, मम्मी का बच्चे से और फादर का बच्चे से, है ना। ये क्या हो गया आपका, ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, ये तीनों फैमिली के ही सदस्य हैं और ये क्या है, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, रिलेशन में कनेक्टेड है। इसलिए वो क्या बनी, एक मिलकर फैमिली बनी, है ना। बिना सदस्य के वजह से क्या नहीं बनेगी, फैमिली नहीं बनेगी। और फैमिली होगी तभी क्या होंगे, उसमें सदस्य होंगे, जाहिर सी बात है। तो सेम ये अपना रूल है, ये अपना स्ट्रक्चर है किसका है, प्रीपोजिशन का। प्रीपोजिशन को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी होगा, ये बच्चे को मान लीजिए आप क्या, पोजीशन। फैमिली में पोजीशन किसकी है, पोजीशन है किसकी, सन की। ठीक है, और ये क्या मान लो आप, इसको नाउन को क्या मान लो आप, इसको फादर को मान लो नाउन या प्रोनाउन मान लो आप। ठीक है, मदर को भी क्या मान लो आप, नाउन और प्रोनाउन मान लो आप। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका, सन, प्रीपोजिशन। मतलब ऐसा शब्द जो किसका पोजीशन दर्शाता है, किसकी स्थिति दर्शाता है, नाउन या प्रोनाउन की स्थिति को जाहिर करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं हिंदी में, है ना। तो बेसिकली आपको वो समझ में आया हो, ये है ना, ये उदाहरण दिया था मैंने समझाने के लिए, समझने के लिए। तो हमारा जो प्रीपोजिशन है उसकी डेफिनेशन बनेगी, अ वर्ड which shows relation of, किसका, सेंटेंस में क्या होता है, नाउन या तो प्रोनाउन होता है ना, विथ, किसके साथ, another noun और pronoun, है ना। A word which shows relation of noun pronoun with another noun और pronoun, मतलब एक नाउन प्रोनाउन से किसका रिलेशन हो रहा है, दूसरे नाउन प्रोनाउन को, उस रिलेशन को ही क्या बोलते हैं, पोजीशन को ही क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब किसकी, नाउन प्रोनाउन से पहले किसकी पोजीशन। ठीक है, प्रीपोजिशन की। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है, रमेश इज स्टैंडिंग एट द स्कूल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो, सेकेंड, आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। ठीक है, ये 2 एग्जाम्पल हैं। रमेश, पहला एग्जाम्पल समझते हैं, और स्कूल।
ये तो भाई हो गए आपके क्या, नाउन। क्या हो गए, नाउन। सेंटेंस को आप फैमिली मान लो, ठीक है। और रमेश क्या हो गया आपका, नाउन, और स्कूल क्या हो गया आपका प्रोनाउन, सॉरी नाउन, है ना। तो हमें पोजीशन क्या बता रहा है कि रमेश कहाँ पर है। रमेश पहला नाउन का रिलेशन किससे बता रहा है, दूसरे नाउन से बता रहा है, ठीक है। तो रमेश कहाँ पर है, स्कूल पर है। तो स्कूल पर क्या कर रहा है, स्टैंडिंग। स्टैंडिंग क्या है आपका, स्टैंड क्या है आपका, वर्ब है, ठीक है। वर्ब है, कहाँ पर है, उसकी लोकेशन बता रहा है ना। तो एट क्या है इसकी, पोजीशन है। क्या है, पोजीशन है। स्कूल की पोजीशन पे खड़ा है, कहाँ, रमेश खड़ा है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आई और फ्रेंड ये दोनों क्या हैं, नाउन है। ये दोनों क्या हैं, नाउन है। आई, मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड का। फॉर किसके लिए, फ्रेंड के लिए, ठीक है। तो फॉर क्या हो गया आपका, पोजीशन, मतलब क्या हो गया आपका, प्रीपोजिशन। क्या हो गया आपका ये, प्रीपोजिशन, ठीक है, नाउन। और वेटिंग क्या हो गया आपका, वर्ब। किसके लिए इंतजार कर रहा है, मेरे फ्रेंड के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। तो के लिए क्या यूज हुआ वहां पे, फोर। तो उसकी पोजीशन, नाउन, और उसकी पोजीशन दर्शाने के लिए हमें पोजीशन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। हम रूल से समझेंगे सेंटेंस में, रूल के हिसाब से हमें कहाँ पर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा वो हम रूल्स के हिसाब से ही पढ़ेंगे, बुकिश वे में नहीं पढ़ेंगे। बुक अभी तक आप 9th 10th 12th की जो बुक में लिखा होता है वो पढ़ते आए हैं, लेकिन ये क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से ही आपको पढ़ना होगा। जैसे कि हमने आर्टिकल में जाना था कि साउंड के बेस पे ही आपका आर्टिकल चलेगा, ना कि आपके बुकिश वे में। तो हम, मेरा थोड़ा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए शॉर्ट में है और जल्दी समझ में आने के लिए है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाता हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट जो आपका रूल है, फर्स्ट एग्जाम्पल से समझाऊंगा, ठीक है। माय फ्रेंड अराइव्ड, माय फ्रेंड अराइव्ड डैश मंडे मॉर्निंग। सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो मेरा फ्रेंड है, मेरा जो मित्र है, वो कब आ चुका था, मतलब अराइव्ड, मतलब क्या है, ये पास्ट का फॉर्म है। तो ये क्या है, मंडे मॉर्निंग, मतलब सुबह किसकी, सोमवार की मॉर्निंग को वो आ चुका है, ठीक है। अब इसमें प्रीपोजिशन कैसे ऐड करना होगा वो आपको ट्रिक्स मैं आप बताता हूँ। जैसे कि सेंटेंस में आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, मंडे, ठीक है, मंडे मॉर्निंग बोल दिया है। तो इसके हिसाब से हमें रूल्स पढ़ने होंगे, तो रूल्स के हिसाब से ही हमें चलना होगा, और वहाँ पे हमें प्रीपोजिशन ऐड करना होगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं रूल्स लिखवा देता हूँ, है ना। रूल फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, फर्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर सेंटेंस में क्या हो, डेफिनेट डे के बारे में जानकारी हो रही हो, डेफिनेट डे के बारे में, मतलब डे मतलब दिन कितने होते हैं, 7 होते हैं। तो 7 में से किसी एक दिन की बात की जा रही है, तो उसमें हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ऑन प्रीपोजिशन का ही यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल लेते चलते हैं हम, और इजीली समझ में आएगा, ठीक है। आई, ये एग्जाम्पल ले लो, माय फ्रेंड अराइव डैश ऑन मंडे। यहाँ पे हमें कैसे पता चला, मंडे आपका नाउन है, और मंडे क्या हो गया, दिन हो गया। तो दिन की जब भी बात की जाए तो दिन से पहले किस प्रीपोजिशन का यूज होगा, ऑन प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, है ना। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पॉइंट है, अगर क्या हो, डेफिनेट डे हो गया, डेफिनेट डे मतलब पहले हमने क्या बात की थी, निश्चित
दिन की बात की थी तो निश्चित दिन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ऑन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे जब सेंटेंस में पूछा जाए। नेक्स्ट सेकंड क्या है, डेफिनेट डेट, मतलब क्या है, निश्चित तारीख की बात की जाए तो वहां भी किसका यूज होगा, ऑन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल I am sorry, I will meet you dash 21st October। मतलब क्या, मैं तुमसे कब मिलूंगा, 21 अक्टूबर को। तो 21 अक्टूबर क्या हो गया आपका, निश्चित क्या हो गई, डेट हो गई। तो डेट के पहले कौन से प्रिपोजिशन का यूज होगा, हमेशा ऑन का। मैंने दो बता दिए ऑन से रिलेटेड प्रिपोजिशन के लिए, ठीक है। थर्ड है डेफिनेट टाइम के लिए, मतलब समय के लिए, निश्चित समय के लिए हम किस आर्टिकल का यूज करते हैं, एट का, प्रिपोजिशन का यूज करते हैं हम, किसका, एट प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आई विल मीट यू डैश 9 o'clock, मतलब मैं तुमसे कितने बजे मिलूंगा, 9 बजे। तो 9 बजे क्या हो गया, आपका टाइम प्रेजेंट शो कर दिया। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे आप, एट आर्टिकल का यूज करोगे। आई होप ये मैंने 3 रूल्स आपको लिखवाए हैं, किस किस के। एक तो आप क्या हो गया, दिन, कोई भी दिन हो तो वहां पे ऑन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। अगर कोई क्या हो आपका तारीख हो तो वहां पे किसका, ऑन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। अगर किसी निश्चित टाइम की बात की जा रही हो, समय की बात की जा रही हो, तो वहां पे किसका, एट प्रिपोजिशन का यूज करेंगे सेंटेंस में। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा, फोर्थ पॉइंट है जैसे कि डेफिनेट आपकी क्या हो, साल हो, ईयर हो। डेफिनेट क्या हो आपका, मंथ हो। एंड डेफिनेट क्या हो आपका, सप्ताह हो, वीक, ठीक है। तो वहां पर किसका यूज करेंगे, इन प्रिपोजिशन। किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रिपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, आई विल मीट यू डैश 2020, ठीक है, 2021 कर लो, नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड, आई विल मीट यू डैश नेक्स्ट वीक, ठीक है। आई विल मीट यू डैश ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक ईयर का हो गया। तो हमें कैसा पता चला सेंटेंस में क्या हो गया, मिलने की बात कर रही जा रही कब, नेक्स्ट ईयर की, 2021 में, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, कौन प्रिपोजिशन यूज होगा, इन प्रिपोजिशन का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई विल मीट यू डैश नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक के बारे में बात हो गई। तो वहां पे भी किसका यूज करोगे आप, इन प्रिपोजिशन का यूज करोगे। नेक्स्ट क्या है, आई विल मीट यू डैश अप्रैल, अप्रैल क्या हो गई, महीने की बात, मंथ की बात। तो वहां पे भी क्या होगा, इन प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। आई होप ये रूल समझ में आ गए होंगे, इनको ध्यान से समझना और पढ़ना, ठीक है। फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल करते हैं,
रूल नंबर टू एग्जाम्पल लेके चलते हैं। शी डाइट डैश हार्ट अटैक, मतलब क्या हुआ, हार्ट अटैक से उसकी मौत आ गई। जब भी सेंटेंस में क्या हो, मौत के बारे में बात की जाए, किसके बारे में, मौत के बारे में, तो मौत की मतलब डेथ मतलब मौत के बारे में की जाए तो उसमें दो प्रकार से मौत होती है इंसान की, है ना, दो प्रकार से मौत होती है। एक होता है क्या आपका एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक होता है क्या एक्सीडेंट होता है, और दूसरा क्या होता है डिसीज, मतलब कोई बीमारी से कोई व्यक्ति मर रहा है या कोई एक्सीडेंट में कोई व्यक्ति मर रहा है, ठीक है। तो वहां दो कंडीशन में अलग अलग प्रिपोजिशन यूज होते हैं, ठीक है। डिसीज में, एक्सीडेंट में हमेशा हम किस प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। जब किसी की कोई दुर्घटना से मौत होती है तो वहां पर किस प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा, इन प्रिपोजिशन का यूज किया जाएगा। अगर मौत किससे हो रही है, किसी बीमारी से, ग्रसित बीमारी से हो रही है, तो वहां पर किस प्रिपोजिशन का होगा, ऑफ प्रिपोजिशन का हम यूज करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आएगा। रूल एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही डाइड, हार्ट अटैक किससे है, एक्सीडेंट है या बीमारी है, तो उसमें कौन सा आर्टिकल प्रिपोजिशन का यूज करेंगे, इन प्रिपोजिशन का नहीं, इन प्रिपोजिशन का यूज नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ऑफ प्रिपोजिशन का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये डिसीज है, हार्ट अटैक क्या है, बीमारी है, एक्सीडेंट नहीं, तो वहां पर क्या होगा, ऑफ प्रिपोजिशन का हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, हर अंकल डाइड डैश डैश her uncle died dash ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशन है, हर अंकल डाइड, उनके अंकल किसके द्वारा मरे गए, रोड एक्सीडेंट में, है ना। तो वहां पर किस पर आर्टिकल प्रिपोजिशन का यूज होगा, इन प्रिपोजिशन का हम यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, हर अंकल डाइड कैंसर क्या है, बीमारी है, तो बीमारी में हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे, ऑफ का। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये मेन रूल है ना। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 3, सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। कट दी एप्पल डैश अ नाइफ, ठीक है। जब भी सेंटेंस में किसकी बात की जाए, औजार की, ठीक है, आपके हथियार की, ठीक है, उपकरणों की बात की जाए, तो वहां पर हम किस प्रिपोजिशन का यूज करते हैं, देखते हैं, ठीक है। आपका क्या हो गया, टूल्स मतलब हो गए आपके क्या, औजार, ठीक है। फिर आ गए आपके इंस्ट्रूमेंट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, आपके उपकरण, ठीक है। और आपके हो गए क्या, वेपन को क्या बोलते हैं, हथियार, ठीक है। तो यहाँ पर किसका यूज करोगे आप, किस प्रिपोजिशन का यूज करोगे, विथ, जिसके द्वारा काटा जा रहा हो, जिसके द्वारा मारा जा रहा हो, तो वहां पर किस प्रिपोजिशन का यूज करोगे, सेंटेंस में विथ प्रिपोजिशन का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे किस प्रिपोजिशन का यूज होगा, कट द एप्पल आ नाइफ मतलब क्या है आपका, औजार, ठीक है, सॉरी वेपन, हथियार, तो वहां पे क्या होगा,
विथ अ नाइफ, है ना। चाकू के द्वारा ही क्या काटा जा रहा है, एप्पल, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एक और समझ लेते एग्जाम्पल, शी राइट डैश पेन, ड्रॉ अ सर्कल डैश कंपास, ठीक है। यहाँ पर पेन क्या है आपका, टूल, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, विथ। यहाँ भी क्या है, ड्रॉ अ सर्कल किसके द्वारा, कंपास के द्वारा आप कर रहे हो, तो क्या क्या होगा, विथ प्रीपोजिशन का यूज होगा। आई होप ये रूल भी आपको समझ में आया। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, मान लीजिए जैसे कि ये क्या है, टेबल है, एक क्या है, ये टेबल है। टेबल के ऊपर मान लीजिए क्या रखी है, एक छोटी सी बुक रखी है, ठीक है। और टेबल के नीचे क्या है, एक छोटा सा चूहा मान लो, ठीक है, रैट, क्या है, रैट है, ठीक है। तो कोई भी सतह के ऊपर कोई भी चीज रखी हो, टच करती हो, देखो ये सतह है, ये क्या है, सरफेस है, किसकी, टेबल की। टेबल के ऊपर क्या रखा है, बुक रखी है, तो वहां पर किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं हम, ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, जहां पे किसी सतह को टच करता हो, कोई भी वस्तु, है ना। और यहाँ पे कोई भी वस्तु किसी के नीचे छुपी हो, जैसे ये चूहा है ना, तो चूहा किसके नीचे छुपा है, टेबल के नीचे, तो यहाँ पे किस प्रीपोजिशन का यूज करोगे आप, अंडर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये फैन है, ठीक है, ये क्या है, फैन है, ठीक है। ये क्या है, रूफ, छत की दीवार है ना, ऊपर वाली, तो ये क्या है आपका फैन, ठीक है। तो ये क्या है, देखो मूवमेंट कहीं नहीं कर रहा है, फैन क्या है, स्थिर है, तो स्थिर है वो क्या है, मूवमेंट, मोशन नहीं कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, तो वहां पर किसका यूज करोगे, इस फैन को। लेकिन फैन तो चल रहा है ना, मूवमेंट कर रहा है, वस्तु क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, एक ही जगह पर खड़े होकर, ठीक है। तो वहां पर आप किसका यूज करोगे, अबव प्रीपोजिशन का यूज करोगे। आई होप आपको ये जितने रूल मैंने बताए हैं उनको आपने सभी ने समझ लिया होगा अच्छे से, है ना। और अच्छे से समझ लिया होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, और रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे डिफेंस एकेडमी विदिशा की जितनी भी वीडियोस हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को, ठीक है। थैंक यू।